अंग्रेजी दवाई नहीं ठीक हुई हो कक्का, हम तुमका देसी दवाई बताई दे, मंगाई ले कक्को देसी दवाई। हाँ हाँ बताओ भैया बताओ। छोटी बड़ी हर बिलैया की झर मसक मूड चिट्टू नहीं उटक बलबल बजाल खलबल तुक मलंगा तुक मलैया 15 दिन बाटो महीना भर चाटो बहिनी की बुरी बुखार है। हाँ यू तू का बताई गए आए। आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है पिताजी। इमसाल की कैसी मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ और भैया। इमसाल का ऐसा क्या मेरा रिजल्ट आया है। हाँ जब भैया। तक आपको बताऊंगा नहीं तो आपकी समझ में कैसे आएगा। हाँ सच है भैया। पिताजी, मुझसे बतलाऊंगा। बता भैया। तो इंटर में फर्स्ट आया पिताजी, फिर भी हो गई मुश्किल से, और इसलिए में है मेरा दाखिला आशीर्वाद से मैं इंटर में फर्स्ट आया हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से मेरी फीस भी माफ हो गई है और बीए में मेरा दाखिला भी हो गया। अच्छा भैया हाँ पिताजी। पीएम तुम्हारा नाम लिख गवा है। पिताजी आपका आशीर्वाद है ना। अब फीस होना है भैया पर ही है। नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट की तरफ से फीस भी माफ हो गई है पिताजी। अच्छा भैया। भैया क्या बात है भैया। पिताजी आज तो मुझे अपनी माँ का ख्याल आ रहा है, क्योंकि बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मैं कितना बदनसीब और अभागा इंसान हूँ जो कि अपनी आंखों से अपनी माँ को देख भी नहीं सका। माँ का प्यार अथवा पिता का प्यार मिला है आपसे ही मिला है। आपने मेरे लिए कितनी मेहनत किया है, दूसरों की मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार मिले हैं पिताजी वो आपसे ही मिले हैं। कितनी मेहनत से आपने कांच कुसा की झोपड़ी बनाई है। ये मेरे लिए झोपड़ी नहीं महल है, स्वर्ग है और स्वर्ग से भी स्वर्ग। हाँ भैया। पिताजी स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर-द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर-द्वार। हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार मेरे किसी का घर-द्वार नहीं।
हमारे यहाँ लड़कवा है यह के सारे अपन जिंदगी काट रहे हैं। न जाना है भगवान हमरे किस्मत में यहाँ का लिखी नहीं, और जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़े पर गज भर कपड़ा यही है वो फूलबाग बस्ती। अरे नौकर, मालिक। ये सामने वाली झोपड़ी किसकी है रे? ये ओधवा की मालिक है। अवधू की झोपड़ी है? वही जो मुखिया है। तुम एक काम करो, जी मालिक। इसी वक्त इसकी झोपड़ी पे चले जाओ। अच्छा। और जाकर उससे कह दो कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तुम्हें बुलाया है। आप बैठो, जाओ। अरे कौन हो भैया? हम ठाकुर संग्राम सिंह के नौकर हरिया है। कैसे आए हो भैया हरिया? ठाकुर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। ठाकुर साहब अरे झोपड़ी के बाहर आओ मुखिया। हाँ? आओ 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 ठाकुर। क्या बात मालिक, आ जाओ मेरे यहाँ। ना 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 ना, परेशान और घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो समझ लो कि तुम्हारा ही फायदा है। हमारा फायदा है। तुम सभी किसानों के लिए हमारे पास एक नया ऑफर आया हुआ है। हम लोग आए ना, ठाकुर साहब आए हैं तो तुम्हारी बड़ी नई आफत लाए। आफत नहीं, ऑफर मतलब योजना आई हुई है। योजना आई है। तुम एक काम करो, झोपड़ी के और जितने लोग रहने वाले हैं सबको यहीं पे बुला लो। एक साथ में सबको बता देते हैं कौन सा ऑफर और कौन सी योजना आई हुई है। मेहरुआ खान सबको बुला लो। ठीक मालिक, बैठा हो, बुला ले। अरे भैया को बलिया अजैया, अरे यहाँ मालिक आया, मेहरुआ ना को यहाँ बुला ले भैया रे। दिन के आदमी ही ना हो उनकी मेहरबानी का बोलाएंगे। कहीं दिखाई मान लीजिए दोपहरिया चलो तो सब मिलती आधे तो हर जुआत तो हुई है। उनको हम बता देंगे, जो लोग नहीं है उनको ये लोग बता चलो और कोई रहेगा कक्का? रह गए हैं तो अरे हाँ कदई तो कोई तो आ ही जाए। अरे यार लाही कुछ लोग काटे गया है। का बात है, काहे मालिक बुलाई नहीं? मालिक बुलाई नहीं है, कुछ बतावत रहा है तो तुम लोगन ताए। अरे योजना ही है योजना। हाँ हाँ, ओजना आई है ओजना। हाय जहां कक्कू सुनन तब है हमहू दौड़ ले लूं। हाँ हाँ, बैठो 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 बैठो। बैठ जाओ दुल्हन। अब है मालिक बुलाई है। चलई को तरसती ये हुई योजना ले आई। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कौन सी योजना, कौन सा ऑफर आया हुआ है। तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग अपने अपने नाम नोट करवा दो ताकि इस फाइल को जल्दी से जल्दी हम पास करवा दें और तुम लोगों को योजना का लाभ मिल सके। चलो सब लोग अपने अपने नाम नोट करवाओ। चलो नाम बताओ। भैया हमारे पहले नाम लो। यही का सारे का नाम पहले लिख ले। जौन योजना आवत पहले बहिल न बदी आवत है। महिलाओं के लिए। हाँ पहले मेहरुआ फिर तुम आलो। बैठ रहे। चलो बैठो। चलो तुम खड़ी हो, नाम बताओ। सबीना। ब्याह हुईगा? कहा नाम तुम्हारे उनका? सद्दाम। ये क्या है?
इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ मार खाओगी। चलो बैठो। सत्यदाम, तुम्हारा नाम? सोनी है। सोनी। और तुम्हारे घर वाले ने क्या? मालिक। ये कह रही घर वालों का नाम नहीं लेती हूँ। हाँ देखो पहले के जमाने में क्या होता था, औरतें जो थी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। जमाना तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। अब इस जमाने में औरतें अपने पति का नाम लेती हैं। चलो नाम तुम्हारे पति का जो भी नाम है नाम नोट करवाओ, और हम कोशिश करके योजना का लाभ तुमको जल्दी से जल्दी दिलवा देंगे। नाम बताओ। नन्हुआ। नाई ले हो तो नाई ले हो तो बदरो ही फाट डरे हो। नन्हुआ नन्हुआ आएगी ना, अनु का है। प्यार तो करती हुई हो जितना चिकावा बोकरा के यहाँ करते। नन्हो, तुम्हारा नाम? चलो हटो हटो, क्योंकि हमका अब मेरी घमंड ना बढ़िया लागत है। अरे दूर रहो, खोपड़ी पे चढ़ती आई रही हो। नाम बताओ। नाम बताए? हाँ। नाम कुलतारन। कहीं का कुल तारी डारे हो? नाव है? नाव है। वारे नाव कुल तारन। और तुम्हारे घर वाले ने क्या? कौने वाले ने बताई? और का मतलब का तुम्हारे कई पति हैं क्या? ये सतई जगह है। ओ और पहले के जो लोग जब मर गया छुटौती हो गई। ना सब हरे भरे। तो हिया कैसे? यू का बताओ? हिया कैसे आई गई हो? देखो जहां से ने हमारे मनु चटते हमारे टिकट उकट ले। ओ तो तुम कुल तारे घूमी रही है। यू का बताए? यह योजना है यही। यह योजना जल्दी मिल जाए हाँ तो यही पर नाव लिख ले, वरना नहीं तो हिनो से ने मनु चट चुका। का सौ खाड़ पूरा कई डरी होगा। और का इस समय जिनके हुआ रहते हो, जिनके सूत है, उनका नाम बताओ। उनका कमलेश। कमलेश। चलो बैठाओ। ऐसा ही तोरे बाप का नाव? कहा तैसा ही रे? कैसा नाव है तैसा है। चल बैठ। खड़े रे। नाम बताओ। तू बहिरा है का? नाव तुम्हार? तोरी सारे बहिरा केरी तोरे तना हम नहीं बहिरा सार का न मतवारी कही रहा। बैठ। तोरे बाप का नाव? अरे पगला बता दो हो सोमवारी। यो सार बहिरा कान्हा में चिल्ला जाते। कहाँ सारे हीरा बहिरंद पाला पड़ जाते। संभारी तुम्हारा नाव? भैया खड़े हो। पलटुआ। चौदहू आज ले हमका कोई पलटी नहीं पैस और तुम पलटी हो। जो कहा दी मालिक पलटू, यो सारा पलटी हमका। नौकर को पलटोगे? अरे मालिक हमारा नाव पलटुआ है। इसका नाम है पलटू यार। जूई घबराई दे तो सारे उल्टुआ पलटू मारी जूई घबराई गवा। पलटू तो बाप का नाव? कहा लिख ले रे? चल भाई। हाँ कक्कू। अवधू। तुम्हारे बाप का नाम? सिद्धू। सरकार नाम नोट। अब तुम लोग एक काम करो, सभी लोग अपने अपने अंगूठे लगा दो, ताकि इस फाइल को जल्दी से जल्दी पास करवा के तुम लोगों को योजना का लाभ दिलवा। चलो सब लोग अंगूठा लगाओ। खड़े हो बुढ़ाऊ। पूरे पलटुआ। चलो अंगूठा लगाओ रे। ऐसे लगा दी बा। पूरे बहिरा अंगूठा लगा रे। का इतने सारे नहीं बात। रुको यही माँ अति दूर में है जो लिखा का है, जो हमका पहले पढ़ के बताओ। इका सारे अत्ता चिल्लाई चिल्लाई को बताई भाई। हट रे बहिरा सारे। इमा अंगूठा लगाओ जल्दी। अंगूठा ऐसे ना लगे बा, पहले यो बताओ इमा का लिखा है। नहीं लगाओगे? कुलतारन। सबसे पहले तुमका तारी दे विचार। सरकार ये सब अंगूठा लगाने से इनकार कर रहे हैं। अंगूठा लगाने से इनकार कर रहे, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब तक पूरी बात नहीं बताओगे अंगूठा लगवाया क्यों जा रहा है, तब तक ये सब अंगूठा नहीं तो लगाएंगे। जब तक इनको को पूरी बात मालूम नहीं होगी तब लोग अंगूठा नहीं लगाएंगे। जी। तो फिर हमारी बात को जरा गौर से सुनो। सुनो। किसानों जरा और ध्यान देकर सुनो। अरे किसान और जरा ध्यान देकर सुनो, मेरे कहने का मकसद समझ लीजिए।
शब्दों में सुनो, जहां पे तुम लोगों की झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, ये जमीन हमारी है। हमारे पूर्वजों ने जमीन तुम लोगों को रहने के लिए दिया था। अब हमें इस जमीन की जरूरत है, इसलिए झोपड़ी हटाओ, जमीन खाली करो। क्या बताया मालिक, झुग्गी झोपड़ी हटाए ले, जमीन खाली कर हाँ, दे। जमीन खाली करो। जमीन ना खाली कर, क्या कहा? जमीन खाली नहीं, खाली कर। नहीं ठाकुर साहब और तो तुम ये जानना चाहते हो इन लोगों पे अत्याचार क्यों किया जा रहा है? जानना चाहता है? पढ़ने जाते हो कार्य? पढ़ने जाता हूँ। कहने वालों ने बिल्कुल सच्ची कहा है। और ये आगे हमारे भाई साहब रामा, ये ट्रैक्टर ड्राइवर ये 10 रुपये कलम में दिए हैं, इस सीन पर घुसो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। जानना चाहता इन लोगों को अत्याचार क्यों किया जा रहा है? कौन सी गलती किया है? ये जहाँ पे तुम लोगों की झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, फूलबाग बस्ती, जिसे तो फूलबाग बस्ती कहता है, ये जमीन हमारी है। आप हमारे पूर्वजों ने ये जमीन तुम लोगों पर रहम खा के तुम लोगों को रहने के लिए दिया था। तब हमें इस जमीन की जरूरत नहीं थी, अब हमें इस जमीन की जरूरत है। अपनी झोपड़ियां हटा। साहब कभी आपने ऐसा नहीं कहा और आपके दिन अचानक आपके दिल में ऐसा कैसा लालच आ गया जो कि आप मुझे इस फूलबाग बस्ती से भगाना चाहते हैं? बताओ आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं भी चला जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है साले। ये रामा भैया, ये ट्रैक्टर ड्राइवर ये 10 रुपये कहते हैं, गरीब का तना सता। भैया आप लोग क्या चाहते हैं? भैया बताए दो, झुग्गी झोपड़ी ना हटेबा, जमीन ना खाली करीबा, चाहे कुछ हो। क्या कहा? नहीं हटेबा, जमीन नहीं खाली होगी। नहीं ठाकुर साहब, फूलबाग बस्ती कभी खाली नहीं होगी। अगर ये बस्ती खाली नहीं होगी तो आज इस बस्ती में खून की नदियां बहेंगी। नीरज भैया ये 10 रुपये फिर कलम मत दिए हैं और इस सीन पर घुसो कर बोल। हाँ मर जाना कबूल है, लेकिन फूलबाग बस्ती कभी खाली बेटे तुम लोगों की आज यहाँ पे लाश
मरना है वो हमारे सामने आ जाए। और आगे रामा, ये ट्रैक्टर ड्राइवर भाई साहब ये 10 रुपये कहते ऐसे गरीब मिल गए हैं, न सताओ भैया। बोल कौन पहले मरेगा? गोली ठाकुर साहब मैं तैयार हूँ। तो बेटे का सारा फसाद की तरफ तेरा ही काम तमाम करते हैं। पहले 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 और स्वामी मेरे इन गरीबों को स्वामी सताते हो क्यों? यह बस्ती बसाई और पुरखों की है, इस बस्ती को स्वामी हटाते हो क्यों? और ये आगे हमारे भाई साहब रामा, ये ट्रैक्टर ड्राइवर ये 10 रुपये सीन पर खोतो कर दिए। कौन जानकी तू? और इस वक्त यहाँ पे हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, तुम यहाँ से जाओ। आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं स्वामी। अरे जरा सोचो, ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाए, हमने इनकी जिंदगी का ठेका नहीं लिया। ये नीरे ठेकेदार ये 10 रुपये कलम पर दिए हैं इस सीन पर खुश होकर। तुम हटाओ यहाँ से। ये कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगे? ये झुग्गी झोपड़ी लेकर के कहाँ जाएंगे? झोपड़ियाँ यहाँ से हटेंगी नहीं। और अगर झोपड़ियाँ नहीं हटी तो यहाँ पे खून की नदियाँ बहेगी। नहीं, बेचारे कहीं। और ये आगे सुमी ड्राइवर ये 10 रुपये कलम में दिए हैं गरीबन पर इतना जुल्म। हटाओ बेचारे हटाओ वरना मेरा भी नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। हम ऐसा ही करेंगे। नहीं स्वामी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें तुम्हारी इस बेटी की कसम है। और ये आगे सुमित ये ट्रैक्टर ड्राइवर ये टिल्ला वाले ये 10 रुपये दिए हैं इस सीन पर खुश होकर। आज तूने मुझे अपनी और अपनी बेटी की कसम देकर अच्छा नहीं किया है। पैसे दो। इस बेटी के लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है, नफरत है इससे, नफरत। नहीं मैंने इसकी सूरत को कभी देखा है और नहीं मैं कभी इसकी सूरत को देखूंगा। और ये आगे नीरे ठेकेदार ये 10 रुपये कलम में दिए हैं, कहते हैं गरीबन पर इतना ना जुल्म। आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन याद रहे ये कसम तुझे बहुत ही महंगा। ये फिर आगे नीरे ठेकेदार टिल्ला वाले ये फिर चाहे हुआ नाम ये सीन पर 10 रुपये खुश होकर। जानकी भाभी, आज तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। अच्छा इन गरीब भूखे नंगों के सामने अच्छा अपने पति का शर्म से सर नीचा कर दिया। अच्छा, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। अरे हरामजादे, कमीने, कुत्ता। सही कहो। अरे कमीने, सुवर, अरे हरामजादे, अरे धोखेबाज बेईमान कहीं का। सिर्फ तेरी वजह से मेरे पति बिगड़ गए हैं। अच्छा? दिन रात शराब पीने लगे हैं, उनको ये भी पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। सिर्फ तेरी वजह से मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। चला जाऊं? मैं धोखेबाज हूँ, हाँ मैं बेईमान हूँ, तो बेईमान है, मैं कुत्ता हूँ। तो कुत्ता है। जानकी, आज तुमने ठाकुर संग्राम सिंह को बहुत बड़ी बात कह दी है। अरे आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात हमारी याद रखना। अरे एक दिन वो आएगा, मैं तुझे अगर घर से बेघर ना करवा दिया, अच्छा अगर तुझे गलियों की खाक ना छुड़वा दिया, हाँ एक एक रोटी के टुकड़े को मोहताज ना कर दिया। ये आगे सुमित भैया ये ट्रैक्टर ड्राइवर ये टिल्ला वाले ये 50 रुपये कलम बंदी है। ठाकुर साहब सुन लो, सुमित भैया कहा थे गरीबन पर जो जुल्म जोते हो तो हाथ सवेरे पितले ही। चलो निकलो यहाँ से, तुम निकलाओ। जानकी भाभी क्या कहा? याद रखना, अगर एक एक रोटी के टुकड़ों को मैंने मोहताज ना कर दिया तो हमारा नाम ठाकुर संग्राम सिंह नहीं है। अच्छा
तू मुझे घर से बेघर करेगा? मैं करूंगा। आज गलियों की खाक छनवाएगा? वक्त बताएगा। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तू मोहताज करवा देगा मुझे? समय आने दो। अरे हराम जादे, जाता है कि निकालू तू? ये रामा भैया, ये टट्टे ड्राइवर, ये टिल्ला वाले, ये 50 रुपए फिर कलम मत दिए। कहते हैं सबका छोड़ दो, इका न छोड़ो। हट जाओ, ये क्या खून पे नीरज भैया, हमारी क्या गलती? तुम्हारा खून पे, तुम्हारा खून पे। अरे ठहरो भाई, ठहरो ठहरो। हमका न मारो। का नाम मारे। ये आगे नीरज ठेकेदार, ये नीरज ठेकेदार, ये 10 रुपए कलम में टिल्ला वाले। कहते हैं नीरज भैया, कहते हैं तुम तो भाई बिरादर रहता हो। नीरज भैया, अब है बताए रहन मारो ना। नाव काट, पोढ़ी बात बताइबा। नाव काट दे जरा। जल्दी बता तू हमारे जबर बताओ। ये क्या है? अंगूठा कहो लगाई नहीं देहो कक्का। हाँ यू स्टाम्प पेपर है, साफ साफ लिखा है फूलबाग बस्ती, तुम लोग अपनी मर्जी तेरे खाली अपनी कर मर्जी से? हाँ यू बकाय के यहाँ तुम ते लगवाई ले जाते अंगूठा। सुबेरे ही बस्ती पर बुलडोजर चलते, यहाँ स्टील की फैक्ट्री लगवाइया। अब हम कहा जाए दो। तुम्हारी पसुरी जमाई बा। उसे जाने दो भाई, वो नौकर है ना। अरे जाने दो, हराम जादे। मालिक के कहने के मुताबिक उसे काम हर करना पड़ेगा। क्या बात? हाँ छोड़वा दिया तो ये है ना का है। मेरे पिताजी को गाली दोगे साले, इतना मारेंगे चेहरा पहचाना नहीं जाएगा। तो पिएगा, अपनी पिएगा, मेरे बाप की पिएगा। क्या करेगा? अरे जाने दो। अरे जाने दो उसे। अरे माँ जी, बेटा आज के दिन ऐसे मौके पे आप आकर के मुझ सबों की जिंदगी और माता बहनों की इज्जत को बचा लिया, इसलिए मैं आपसे एक बात की जानकारी करना चाहता हूँ। माँ जी, बेटा, माँ जी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? इस जगह की रहने वाली कहाँ तुम्हारा? बेटा आप कौन है? आप मेरे नाम पता जानना चाहते हैं? नाम जानकी है मेरा और चंदनपुर है ग्राम, और विक्रम सिंह मेरा पति है, सुनो लगा कर। वाह बेटा, मेरा नाम जानकी और चंदनपुर की रहने वाली हूँ, और मेरे पति का नाम विक्रम सिंह।
और बेटा हाँ, आज माँ मैं जी। आपसे एक बात कहना चाहती वो हूँ। कौन सी माँ जी? ये जो फूल बाग बस्ती है, हाँ, जिसमें कि हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ, जो यहाँ की जमीन है ये मेरे मायके की है। आपके मायके की? हाँ, और हमारे पूर्वज आप लोगों को रहने के लिए दान में दे गए थे। अच्छा अच्छा, दान में भैया। हाँ, और एक बात का मैं वादा करती हूँ आप किस लोगों बात से का? कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये फूलबाग बस्ती कभी खाली नहीं होगी। आप लोग कहीं नहीं जाओगे। हाँ, सुन रहे हैं भैया, माँ जी का कहना है कि फूलबाग बस्ती खाली नहीं होगी। जब तक मैं मौजूद रहूंगी अच्छी प्रकार से सभी लोग रहेंगे, किसी बात की तकलीफ महसूस नहीं होगी। वाह, आपका एहसान मेरे सर पे बहुत बड़ा है, मरकर भी चुकाना चाहूँ तो नहीं चुका सकूंगा। भाइयों, माता जी की बहुत जल्द के साथ में जयकारी लगाओ। क्यों नहीं भैया? जानकी मैया की, जानकी मैया की।